18 साल का वोट में इसको कोई चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है। ना हमको चुनाव, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना बाहर भर से मंत्री बनाना पड़ता, ना मुख्यमंत्री यहाँ उतारना पड़ता, कुछ नहीं। मेरा काम मेरा वोट देता। लेकिन जब एक पंचायत समितियों को हराने के लिए आपका मुख्यमंत्री डुमरी में उतर सकता है तो समझ लीजिए कि पंचायत समिति भारी है। पैसे का बदौलत पैसा किसी को भी दे दो, वोट बूथ कैप्चर कर लिया, बूथ में भी ऐसा किया तो क्या वो तो जीतेगा ही नहीं। 20 साल से उसको कौन चाहा है? कोई नहीं चाहा। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बंद हो गया जो कि पूरा झारखंड में चलता था और हम लोग कम से कम 2500 लड़का बेरोजगार हो गए। मोदा जेएमएम कुछ काम नहीं किया है। जेएमएम जितना भी जो भी किया है गलत किया है। हमारा एनडीए का जो गठबंधन है वो भारी पड़ने वाला है। कैसे भारी पड़ने वाला है? क्योंकि युवा का सोच और जेएमएम के साथ नहीं जा रही है। डुमरी में एनडीए का जहां सभा हो रहा है इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं और हमारे सामने देखिए ये युवा है। हमने आपको युवाओं की बात पहुंचाई। यहाँ भी जो है कुछ युवा खड़े हैं, इनसे भी समझना चाहेंगे कि ये अभी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं चुनाव को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। मनोज कुमार शर्मा, कहाँ रहते हैं? कुल्लू दक्षिणी में रहते हैं। दक्षिणी में रहते हैं। क्या करते हैं? हम तो फिलहाल जब से जेएमएम का सरकार आया, पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ब्लॉक में थे, जिसको कृषि विभाग में बोल सकते हैं। लेकिन जैसे जेएमएम का सरकार आने के 3 महीने के उपरांत ये काम बंद कर दिया गया, जिससे 2500 लड़का बेरोजगार हो गए हम लोग। ठीक है, उसके बाद ये इससे सरकार के क्या संबंध है हम लोग तो पता नहीं है। लेकिन जैसे जेएमएम का सरकार आया, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बंद हो गया जो कि पूरा झारखंड में चलता था और हम लोग कम से कम 2500 लड़का बेरोजगार हो गए। हर ब्लॉक से लड़का 2 या 3 लड़का थे। हाँ, उसके बाद उस दिन से बेरोजगारी है। आप तब कहाँ थे? आप किसमें थे? किस पार्टी में? डुमरी ब्लॉक में थे। डुमरी ब्लॉक में थे आप? अच्छा। कृषि सिंगल विंडो करके एक संस्था चलता था। अभी ये बताइए क्या लग रहा है आपको कि डुमरी का जो ये चुनावी दंगल चल रहा है उसमें किसका पल्ला भारी है? क्या लगता है आपको? आप एक युवा है, ये जो यहाँ पे डुमरी जो हमारा एनडीए का जो गठबंधन है वो भारी पड़ने वाला है। कैसे भारी पड़ने वाला है? क्योंकि युवा का सोच और जेएमएम के साथ नहीं जा रही है और जो हवा गांव में चल रहा है वो देख रहा है कि जेएमएम यहाँ पे हम लोग का डुमरी प्रखंड में 18 साल से 18.5 साल बोलिए क्या काम हुआ है। हमारे आपको जानकारी होना चाहिए कि कुल्लू में एक ITI कॉलेज भी बना हुआ है जो कि सिर्फ धरती में ही अभी तक बना हुआ है। वहाँ से एक स्टूडेंट बने हुए 5 साल से ऊपर हो गया है, पर एक स्टूडेंट अभी तक वहाँ से ड्रेस पहन के बाहर निकलते हुए आज तक हम नहीं देखे हैं। हम खुद ITI किए हुए हैं धनबाद से। हम मेरा गांव में जब ITI कॉलेज रहेगा तो हमको धनबाद जाने का क्या। जेएमएम वाले बोल रहे हैं कि जब से जगन्नाथ महतो यहाँ पर मंत्री या विधायक रहे तो यहाँ पर जो विकास की गंगा बही है, विकास बहुत हुआ, इसलिए बार बार उनको चुन के लाते थे। विकास सिर्फ हमको पन्नों में ही नजर आते हैं सब। विकास सिर्फ एक धरती, अगर ITI कॉलेज बना हुआ मानते हैं कि उनका कार्यकर्ता लोग बोलते हैं कि ITI कॉलेज कर दिए हैं ना। हाँ, डिग्री कॉलेज है, हमारा गांव में ITI कॉलेज भी है, पर उससे आज तक एक इतना बेरोजगार लड़का, पूछ लीजिए नवयुवक लड़का है, उसमें आज तक कोई ड्रेस पहन के बैग लेके कॉलेज से आज तक कोई स्टूडेंट आज तक निकला है। अगर हम अस्पताल ही कहीं बना देते हैं, हम बोल देंगे रिम्स बना दिए, उसमें डॉक्टर ही अगर हम नहीं रखें तो फिर वो अस्पताल किस गरीबों का काम आएगा? आप बताइए हमको। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कॉलेज बना के छोड़ दिए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं, वो कागज में धरती में आ गया। उसके बाद कोई स्टूडेंट का आज तक, कोई 2 स्टूडेंट का आप खोज के निकाल दीजिए जो वहाँ से डिग्री लेके निकले हैं, कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा। वो सिर्फ। और क्या मुद्दे हैं? क्यों डुमरी के लोग जो है बीजेपी के साथ जाएंगे? डुमरी के लोग सब इस बार अंधविश्वास में नहीं जाएंगे। बड़ा 4 गठबंधन जो है 18 साल से देख रहे हैं। अगर ये 18 साल का, अगर ये उन्नति का 18 साल रहता ना तो आज इनको गली गली प्रचार करने का जरूरत नहीं पड़ता, स्टार प्रचारक बुलाने का जरूरत नहीं पड़ता। वो बोलता 18 साल का काम, इसका वोट देता। 18 साल का वोट में इसको कोई चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है। ना हमको चुनाव, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना बाहर भर से मंत्री बनाना पड़ता, ना मुख्यमंत्री यहाँ उतारना पड़ता, कुछ नहीं। मेरा काम मेरा वोट देता। लेकिन जब एक पंचायत समितियों को हराने के लिए आपका मुख्यमंत्री डुमरी में उतर सकता है तो समझ लीजिए कि पंचायत समिति भारी है आपके प्रत्याशी पे। अच्छा, बताइए कितना वोट का उम्मीद कर रहे हैं इस बार? एनडीए कितना वोट ला? एनडीए 80,000 ऊपर लेके आएगी। कैसे लाएगा 80,000? डुमरी प्रखंड की अगर बात करें, नवाडी है, चंद्रपुरा है आपका, उसके बाद फिर डुमरी प्रखंड है, तो कैसे थोड़ा बताइए क्या लगता है? देखिए, जैसे कि हम नवाडी में ही बढ़त होगी इसमें, इस बार नवाडी से ही बढ़त होगी। नवाडी में कितना लीड करेगी? अभी चूल्हा प्रमुख का आपने किया होगा, देखे होंगे, वहाँ का बारिश उरिश के साथ भी रुझान देखे होंगे जो कि वहाँ पे सुदेश महतो के सुनने के लिए आए थे। तो इसमें से पता चलता है कि युवा काफ़ी अग्रसर है, मतलब इस बार एनडीए सरकार के लिए 80,000 से प्लस इस बार वोट एनडीए लाने वाले हैं। 80,000 वोट बोल रहे हैं, कितना जल्दी? हमसे हो गया। आपसे हो गया? कितना आएगा? शर्मा रहे, बताइए लड़का को कितना वोट आएगा जी?
80 तो नहीं आएगा, लेकिन 45-50 फिक्स आ जाएगा भैया। किसका आएगा 45? आसू पार्टी का। आजसू पार्टी का। तो आजसू ही की तो बात कर रहे हैं, मतलब टोटल कितना आएगा? टोटल हमारे डुमरी प्रखंड का बता सकते हैं, दूसरा हम नहीं बता सकते। डुमरी प्रखंड से 45 आ जाएगा जी। कैसे आएगा 45? आप इधर चल जाइए जमतारा प्रखंड से, इसका तो फुल बहुमत है असुदा देवी के। हमारे जमतारा निवासी ही वही है, और हमारे जमतारा कहीं रहने वाली है जसोदा देवी, और कोई दूसरी जगह नहीं रहने वाली है। क्या चाचा ठीक बोल रहा है? कितना वोट आने वाला है? एकदम 45% 50% आ गया। हाँ। टोटल कितना आएगा डुमरी का, ये बताइए। 50% है टोटल वोट बताइए। टोटल वोट, लाख से ऊपर जाएगा। लाख छू देगा। तो जेएमएम बोल रहा है कि इस बार जो है, इस बार वो लोग लाख पार करेगा, आप लोग तो जो है कमे में सिमट जाएगा। वाला बोल रहा है, लेकिन आसू पार्टी लाख से पार करेगा। ऐसे ही पार कर जाएगा बोलने से? एकदम पार करेगा, बोलने से नहीं, पार करेगा। वजह होगा ना, जैसे कोई मुद्दा होगा? मुद्दा बहुत है। मुद्दा जेएमएम कुछ काम नहीं किया है। जेएमएम जितना भी जो भी किया है गलत किया है। बोला है कि काम अगर नहीं करते तो हमको बार बार चुन रहा था जगन्नाथ। वो पैसे का बदौलत, पैसा किसी को भी दे दो। वोट बूथ कैप्चर कर लिया, बूथ में भी ऐसा किया तो क्या वो तो जीतेगा ही नहीं। 20 साल से उसको कौन चाहा है? कोई नहीं चाहा। लेकिन बूथ कैप्चर में ऊपर नवाड़ी तरफ से जो है सो अगला चुनाव में जो है सो 10% लाया वोट हमारे प्रदीप साहू जी। आजसू पार्टी जसोदा देवी भी 10% वोट लाया, अब की बार भी ला रहा है। इस बार भी निकाल लेंगे बोल रहे हैं। तो देखिए ये कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कोई कह रहे हैं कि 1 लाख वोट आएगा। डुमरी प्रखंड की सिर्फ बात करें तो यहाँ से 45,000 की बात कर रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा वो 8 सितंबर को जिस दिन मतों की गिनती है उस दिन ये आपको जो है साफ तौर पर जो है दूध का दूध और कहे पानी का पानी एक तरह से कह सकते हैं, वो आपको उसी दिन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल डुमरी में माहौल क्या है और कैसी प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ सोच है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया।